शरद पवार जो कि चाणक्य माने गए जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी महाराष्ट्र में, उनका एक बड़ा बयान आया है। शरद पवार क्या कह रहे हैं हम आपको ये दिखाते हैं। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा नहीं हुआ, शरद पवार ने कहा। महाराष्ट्र में तीसरी बार ऐसा हो रहा है, शरद पवार ये कहते हुए। 2.5 साल से सरकार ठीक चल रही है और मुझे भरोसा है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यह भी साफ किया शरद पवार ने। महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। पवार ने कहा कि पिछले 2.5 साल से सरकार सही से चल रही है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ताजा संकट से भी उभर जाएंगे। शरद पवार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार गिरी तो वो विपक्ष में बैठेंगे। शरद पवार ने यह भी दावा किया कि कोई विधायक सरकार से नाराज नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा कि ये शिवसेना और कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जिसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। जहाँ तक लीडरशिप है, कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है। जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे, इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। और टीवी9 भारतवर्ष को मिली ऑपरेशन लोटस की पूरी डिटेल। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में चला है यह ऑपरेशन। सीआर पाटिल के साथ देवेंद्र फडणवीस भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। पवार की उद्धव से नाराजगी से भी बीजेपी को मौका मिल गया, ये जानकारी आ रही है। ऑपरेशन के जरिए बीजेपी ने 2019 का हिसाब बराबर किया, सूत्र ये कह रहे हैं। क्या बीजेपी 2019 के धोखे का बदला लेने की फिर से तैयारी कर रही है? क्या इस बार भी देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल कर दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो फडणवीस ही थे जिन्होंने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को मिलाकर सुबह सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। हालांकि तब कुछ दिनों में ही उनका पासा पलट गया था। टीवी9 भारतवर्ष को मिली ऑपरेशन लोटस की जो डिटेल है, उसके मुताबिक गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ मिलकर फडणवीस एक बार फिर से इस सियासी खेल के केंद्र में है। इस बार ऑपरेशन के इंचार्ज गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल है। ऑपरेशन में सहयोगी देवेंद्र फडणवीस है। सूरत डिपार्चर प्लान सीआर पाटिल ने ही तैयार किया है। शुरुआत में टारगेट पर शिवसेना के 30 एमएलए। अगले 2 दिनों में फ्यूचर प्लान के तहत नंबर बढ़ने के आसार। राज्यसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर पवार उद्धव से नाराज थे। इस पूरे ऑपरेशन को 1 हफ्ते के अंदर अंजाम दिया गया। ताजा समीकरण को देखते हुए सवाल वही है कि क्या बीजेपी फिर से 2019 दोहराने जा रही है? और सियासी संकट के बीच एकनाथ शिंदे का ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब के शिव सैनिक हैं। एकनाथ शिंदे ने यह कहा ट्वीट करके, हम बाला साहेब के सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बहुत मायने निकाले जा रहे हैं उनकी इस लाइन के। सत्ता के लिए ना धोखा दिया ना धोखा देंगे, यह भी उस ट्वीट में लिखा एकनाथ शिंदे ने। तो ट्वीट आपके सामने आप देख सकते हैं, मराठी में उन्होंने ये ट्वीट किया और इसके अलावा इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन आप करके देखें तो वो कहते हुए कि हम बाला साहेब के सैनिक हैं और हम बाला साहेब के हिंदुत्व के ही फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हैं। सत्ता के लिए ना हमने धोखा दिया है ना हम किसी को धोखा देंगे।